हेलो गाइस, मैं हूं ऋषभ प्रसाद और आपकी मंजिल के सफर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप सभी के लिए कुछ नया लेके आया हूं। नया ये है कि आपके लिए टॉप 10 जॉब जो आप क्लास 12 के बाद कर सकते हैं, जिसमें आपका लाइफ सिक्योर है, क्योंकि ये सारे जॉब जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। इसमें सैलरी पैकेज जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं कौन कौन से जॉब आपके लिए एलिजिबल है और क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं और क्राइटेरिया क्या क्या है लेने का। तो सबसे पहला जो हम देखते हैं वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए। ये बहुत ही अच्छा और देश का एक कह सकते हैं कि बहुत ही नामी दामी जॉब है ये। इसके लिए मतलब क्लास 12 के बाद बच्चे बहुत ट्राई करते हैं और अच्छे बच्चे को ही इनमें मिलता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है। ये सिर्फ साइंस तक, मतलब जो लोग साइंस लिए हैं वही दे पाते, ये आर्ट्स और कॉमर्स के लिए नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा, या आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे के लिए थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि ड्रॉबैक है। तो जैसे कि हम जानते हैं, इन जो हमारे डिफेंस सेक्टर है इसमें 3 विंग्स है। एक है आर्मी, इंडियन फोर्स और क्या है इंडियन नेवी। ये 3 विंग्स है। इसमें क्या जो है, जो 10+2 यानी कि क्लास 12 पास कर चुके हैं वो लोग एनडीए के एग्जाम में बैठ सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसके एग्जाम में क्लास 12 के बाद बैठा जाता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, इसमें आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि जो लोग साइंस में हैं वही एलिजिबल हो पाएंगे। तो एनडीए के लिए बच्चे जो साइंस पे है वो अच्छे से मेहनत करें। अगर आपका 1 साल नहीं हो पाता तो आप 1 साल ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ग्रेजुएशन भी करिए और एनडीए की तैयारी भी एक बार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, लाइफ सिक्योर है इसमें और आप देश के लिए सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है, ठीक है ना। साथ साथ आप जो ये लोगो देख रहे हैं ये है एनडीए का लोगो, जिसमें क्या लिखा हुआ है, सर्विस बिफोर सेल्फ। आप मतलब खुद से भी पहले आप सर्विस को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो ये देश के लिए देखिए कितना अच्छा है, आप कर सकते हैं इस जॉब को। दूसरे जॉब को हम देखते हैं वो है एसएससी। इसका नाम आपने सुना है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसको हम एसएससी बोलते हैं, जो क्या करते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल को कंडक्ट कराता है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में सीएचएसएल, यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। यानी कि क्लास 12 के बाद आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका सैलरी पैकेज रहता है और एसएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे होते हैं। जिस तरीके की आप अभी सीयू सेट की तैयारी कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से आप इसी तरीके का इसके भी तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस जो है लगभग सेम ही रहता है, मैथमेटिक्स रहता है इसमें, बाकी आपका जनरल पेपर जो आपका सीयू सेट में रहेगा इसमें भी सेम ही रहता है। तो आप इसकी तैयारी को लेके कर सकते हैं। कुछ दिन बाद जब इसका फॉर्म आएगा मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। आप इसको अप्लाई करके इसकी तैयारी करके एक अच्छा नौकरी पा सकते हैं। सैलरी पैकेज कम से कम 40-50 हज़ार के करीब होता है, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, बहुत ही अच्छा है, इसको आप दे सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 तरीके के जॉब आपको दिए जाते हैं, एक है लोअर डिवीजन क्लर्क और दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर। दोनों ही आपको कंप्यूटर के सामने ऐसे बैठ के करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा काम रहता है और मतलब सिक्योर रहता है और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि प्रेशर वर्क रहता है। आप इसके साथ दूसरे यूपीएससी या बाकी चीज़ों की तैयारी भी कर सकते हैं। तो कुछ बच्चों को जॉब की दरकार बहुत जल्दी होती है क्योंकि उनका फाइनेंशियल स्टेटस जो होता है बहुत अच्छा नहीं होता है। तो उन सारे बच्चे के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप क्लास 12 पास कर चुके हैं, अब इन सारी चीज़ों की तैयारी करें, आप ग्रेजुएशन भी करें, साथ ही साथ एग्जाम की तैयारी भी करें, आपका लाइफ बहुत ही सिक्योर रहेगा। उसका थर्ड वन हम अपने जॉब को देखते हैं, एसएससी जो करता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उसका है मल्टीटास्किंग स्टाफ लेता है। क्या लेता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ को वो लेता है, जिसको एमटीएस हम बोलते हैं। एमटीएस मल्टी जो टास्किंग स्टाफ होता है, ये अलग अलग कामों को करते हैं और स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसको कंडक्ट कराता है, जो क्लास 12 बेसिस के बाद ही होते हैं। आप आराम से बढ़ सकते हैं। इसमें कोई भी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम का कोई भी बात नहीं है, ना ही जिससे पहले मैंने आपको CHSL ये दिखाया, इसमें भी कोई साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स बोल के कोई भी चीज़ नहीं है। जस्ट इसके सिलेबस जो है उसको फॉलो करिए, तैयारी करिए। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा बाद में, अभी डिटेल में नहीं घुसता हूँ, अभी जस्ट आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि क्या क्या आप एग्जाम को दे सकते हैं। सिलेबस, एग्जाम डेट मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको सब चीज़ का फायदा मिलेगा। बस आपको क्लास 12 पास होना चाहिए और आपकी उम्र 18 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके 18 ईयर्स नहीं हो रहा तो आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, आप अभी छोटे हैं। 18 साल के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड वन है एसएससी स्टेनोग्राफर। ये जॉब बहुत मस्त होता है, ठीक है। इसमें ग्रेड सी और ग्रेड डी 2 होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसको अपना चेंबर में मिलता है। स्टेनोग्राफर जो होता है, आप देख पा रहे हैं इस लड़की को, ये क्या कर रही है, स्टेनोग्राफर कर रही है। क्या करती है इसमें, यानी कि कोर्ट या बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास हर एक अपना स्टेनोग्राफर होता है। यानी कि सोचिए उसको एक लेटर लिखना है या कोई चीज़ टाइप करवाना है, तो वो हर चीज़ को बोल देगा क्या 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 चीज़ करना है। आप उतना जल्दी उस सारी चीज़ों को नोट डाउन नहीं कर सकते। आपको सिंबॉलिक लैंग्वेज को, जैसे पी ऐसा लिखते हैं, इसको अगर मोटा कर दिए तो बी हो गया, टी ऐसा लिखे डी ऐसा हो गया, ठीक है। तो सिंबल के थ्रू आपको ऐसा सिंबल होता है, ऐसा सिंबल होता है, अलग अलग तरीके के सिंबल होते हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो इस सिंबल से आप वर्ड्स को एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है ये, 6 मंथ का कोर्स होता है, क्लास 12 के बाद कर सकते हैं और इस जॉब के लिए अपेयरिंग हो सकते हैं और अप्लाई कर सकते
हैं तो स्टेनोग्राफर का कोर्स आता है 6 महीना 1 साल का होता है। अगर आपके आसपास में भी है तो आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसका फी भी नहीं होता है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। मैंने भी किया था बट पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, बीच में मुझे दूसरा जॉब मिल गया तो मुझे छोड़ना पड़ा, ठीक है ना। तो इसमें भी ग्रुप सी होता है, डी होता है, यानी कि आप 1 मिनट में अगर 80 वर्ड टाइप करते हैं तो आप सी में आएंगे, आई थिंक डी में आएंगे। और अगर 100 वर्ड टाइप कर लेते हैं और ऐसा लिख लेते हैं इतना स्पीड में, ऐसा जो कर रही है लड़की देखिए हाथ से, अभी मशीन आ गया, आप इसको कॉपी कलम में भी कर सकते हैं, कॉपी में भी लिखते हैं। अभी हमारे इंडिया में ज़्यादातर कि कॉपी का यूज़ हो रहा है, ये भी थोड़ा मतलब ज़्यादा एडवांस है, बड़े बड़े कंपनीज में ऐसा होता है। अदरवाइज जितने भी कोर्ट, बड़े डीआरएम ऑफिस या जितने भी जगह में होते हैं डीएम ऑफिस, उनमें अभी तक पेन और पेपर में ही यूज़ होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी आप तैयारी कर सकते हैं। सिंपली क्लास 12 पास हो गए हैं, 6 महीना 1 साल का स्टेनोग्राफर का कोर्स कर लीजिए। अब ग्रेजुएशन भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, साथ ही साथ आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्यूशन की तरह। उसके बाद आता है रेलवे। इंडिया में एक बहुत ही बड़ा सेक्टर को ये जॉब देने का काम करता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, अभी भी जिसका एग्जाम चल रहा है और बहुत लाखों लाखों बच्चों को एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और ये लोग लेते हैं, ठीक है ना। इंडियन रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं, जिसमें ट्रेन के ड्राइवर्स हो जाते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, स्टेशन मास्टर होते हैं, टिकट कलेक्टर्स होते हैं, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये महिला टिकट कलेक्टर है, ठीक है, ये स्टेशन मास्टर है, ठीक है। तो ये लोग अलग अलग जॉब करें, ये लोग भी टीटीटीसी सब होंगे। तो ये लोग बहुत अच्छे जॉब है, बहुत ही अच्छा इसमें सैलरीज मिलते हैं, एक अच्छा आपको नाम मिलता है, पहचान मिलता है। तो आप इसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। क्लास 12 के बाद जब भी रेलवे का फॉर्म आएगा आप जरूर भरें, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा आपका लाइफ सिक्योर है। इसमें क्या होता है, जितने भी जॉब मैं आपको बता रहा हूं सब में प्रमोशन ऑफर किए जाते हैं, तो आप धीरे 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 प्रमोशन पाके भी एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच सकते हैं अगर आपके पास उतनी क्वालिटीज है तो। छठे नंबर जॉब को देखते हैं, इंडियन आर्मी। इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बताने की जरूरत होगी, क्योंकि ये खुद में ही एक ब्रांड है। इंडियन आर्मी एक देश का सबसे कह सकते हैं कि रिस्पेक्टफुल जॉब में से एक आता है, और इनके लिए तो हमारे दिल क्या सबके दिल में इनके लिए बहुत रिस्पेक्ट होते हैं। तो इसमें से अलग अलग होते हैं, सोल्जर्स लिए जा सकते हैं, महिला कांस्टेबल्स होते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, अलग अलग इंडियन आर्मी में रिक्रूट किया जाता है, और अलग अलग समय में इनका अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी क्रिएट होता है। जब भी कुछ क्रिएट होगा 10+2 के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मैं इन सारी चीज़ों का आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, नोट्स या जो भी इंफॉर्मेशन है मैं देते रहता हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उसको जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड, ये हमारे देश के जितने भी कोस्टल इलाका है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, भारतीय तट रक्षक इनको कहते हैं, कोस्ट गार्ड को, ठीक है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें नाभिक का पोस्ट होता है, सेलर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट्स एंड ये भी होते हैं, और साथ साथ एयरमैन IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स में भी कुछ कुछ पोस्ट है जो आपको लेते हैं क्लास 12 के बाद। X और Y कुछ पोस्ट होते हैं जिसमें आपको लिया जाता है क्लास 12 के बाद, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट 18 ईयर्स होना चाहिए आपका, और आपको क्लास 12 कंप्लीट अच्छे लगभग 50-60% से हो जाए तो चल जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन होता है और आप पास करते हैं तो आपको ये सब चीज़ों में जॉब मिलता है। कितना मजेदार जॉब है, देख रहे हैं ना, देखने में ही इतना वो रिस्पेक्टफुल लग रहा है, तो करने में तो और मजा आएगा। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स के बारे में आते हैं। ये हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करता है और हमारे देश को बाहर के आतंकियों से बचाकर रखता है। देख रही है कितना मस्त है ये भी, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के लिए, लड़कों लोगों के लिए बहुत ही अच्छा स्कीम है। देश के लिए जाइए, सेवा करिए, बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। और ITBP इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्सेस में भी लेते हैं। SSB सशस्त्र सीमा बल, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में लिया जाता है, और CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में लिया जाता है। तो इन सारे फोर्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्लास 12 के बाद। सिंपली एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, आपको अप्लाई करना है, प्रिपरेशन करना है, एग्जामिनेशन देना है, और नौकरी मिल गई, और लाइफ झक्कास मज्जनी लाइफ कहते हैं ना, बहुत ही अच्छा से। आपके मम्मी पापा का कितना नाम ऊंचा होगा कि आप इतने कम उम्र में, मतलब मैं कह रहा हूं ना कि अगर कम उम्र में जॉब आप लेते हैं तो ये अलग ही आपके लिए बात है, एक रिस्पेक्टफुल बात है। आपके मम्मी पापा के लिए कितना गर्व की बात होगा कि मेरा मतलब 20 साल का लड़का कितने अच्छे पोस्ट पे काम कर रहा है। तो आपको अभी से प्रिपेयर होना जरूरी है। और आर्ट्स के बच्चों को या बाकी बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि क्या क्या में उनको करना है अप्लाई। 10 साल बाद उनकी आंख खुलती है जब 30 साल होता है। तो अभी से तैयार करिए, 2 साल में जॉब लीजिए, मजेदार लाइफ को एंजॉय करिए। और साथ ही साथ बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटी है, आप अपने स्टडी को भी फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इग्नू है, IGNOU, इससे आप बहुत सारे कोर्सेज को घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है ना। रेगुलर संडे के जिस दिन आपका छुट्टी होता है उस दिन आप क्लास को अटेंड करके। उसका इंडियन नेवी देखिए क्या मस्त है, एकदम गन है, इससे शॉट किया जाएगा। हमारा देश का झंडा कितने शान से लहरा रहा है। तो इंडियन नेवी में भी आप जॉब कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे टेक्नीशियन जॉब होते हैं, सेलर्स होते हैं, कैडेट एंट्री, टेक्निकल्स डिप्लोमा होते हैं, बहुत सारा सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स होते हैं, आर्टिफिसर्स अप्रेंटिक्स होते हैं, जो लगभग क्लास 12 के बाद बहुत सारे पोस्ट में आपको लिए जाते हैं। मेन बहुत बड़े बड़े पोस्ट तो नहीं होंगे, लगभग अच्छे खासे पोस्ट इसमें भी रहते हैं। और उसके बाद जॉब इन द स्टेट गवर्नमेंट, आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं उस बहुत सारे स्टेट में आपको जॉब मिल सकता है। जैसे टीचर का जॉब, ये भी बहुत अच्छा है, जो मैं भी करता हूँ, ठीक है।
इसमें आपको करना क्या, सिंपली आप क्लास 12 पास हुए हैं, 2 साल का आपको बीएड या डीएड होता है, कोई भी आप कोर्स को कर लीजिए। सबसे अच्छा डीएड होता है जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए आप एलिजिबल होते हैं। बीएड ये होता है अपर प्राइमरी, यानी कि 6 to 12 को आप पढ़ाएंगे, और एक होता है डीएड, डीएलएड, इसको आप कर लीजिएगा तो 1 to 5 पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लगभग आपका 50,000 वेतन सैलरी होगा, तो इसको भी आप कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। डाटा ऑपरेटर्स इन स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत सारे रहते हैं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस है, यानी कि लैंड ऑफिस होते हैं, बहुत सारे द्वार कन्या जहाँ पे डीएम बैठते हैं, वो सारे ऑफिस होते हैं, फूड ऑफिस होते हैं, बहुत सारे ऑफिस होते हैं जिसमें आप डायरेक्टली जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के जॉबों को माने, यानी कि एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके। तो ये 10 टॉप जॉब थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इससे अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्लास 12 के बाद आपको आराम से कोई अच्छा सा एक जॉब मिल जाएगा। फर्दर स्टडी को कंटिन्यू रखिए और साइड बाय साइड आप इस सारी चीज़ों का कोशिश करते रहिए, ठीक है ना। देखिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। बाबू टाइम निकालना पड़ता है, कभी भी कोई चीज़ के लिए आपको ऐसा नहीं मिल जाएगा कि घर बैठे टाइम मिल जाएगा। आपको हर चीज़ के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, समय निकालना पड़ेगा, तो ही आपका लाइफ सिक्योर होगा। और जिन बच्चों को ज़रूरत है उन बच्चों को तो आज ही से उस चीज़ के लिए मेहनत करना है। सबसे पहले अभी CU सेट के लिए करिए, जिनका हमारा सिलेबस चल रहा है, एक एक करके हम चीज़ों को करवा रहे हैं, कवर कर रहे हैं, जिससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही CU सेट कंप्लीट होता है, कॉलेज के साथ साथ बहुत ज़्यादा वहाँ चाप नहीं होता है, कॉलेज के साथ साथ आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, जिसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा कि और कौन कौन से डिप्लोमा कोर्स ऐसे हैं जिसको करने से आपका जो जॉब का लाइन है और ज़्यादा मतलब सिक्योर हो जाता है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो वही सारे वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।